मिले कि पाकिस्तान एक नज़्म व ज़ब्त के तहत अपनी मईशत चलाना चाहता है। और हमने खुसूसी तौर पे जो बड़े फैसले किए वो दो थे। एक ये कि हर चीज़, हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान के पब्लिक हो, और दूसरा ये कि मईशत में जो बुनियादी रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का हो, क्योंकि पाकिस्तान माजी में जिस जगह पर हार चुका था वो ये कि हम अपनी इकॉनमी को दुनिया के साथ जोड़ नहीं सके थे। और जो पिछले 5 साल गुजरे इस हुकूमत के आने से, उसमें आपने देखा कि एक्सचेंज रेट को इस बुरे अंदाज में मैनेज किया गया कि उसकी एक वजह ये हुई कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी उनके बढ़ने की रफ्तार 0% से भी कम रही। तो हमने आकर इसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। हमने एक्सपोर्ट्स के सेक्टर में बिजनेसेस को मराहत दी है, हमने तमाम टैक्सेस ख़त्म किए, हमने सब्सिडी दी उनको, बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, लोन्स के ऊपर, रिफंड्स के निज़ाम को आहिस्ता किया, उनको आसान किया, और रिफंड्स की तादाद जो सेल्स टैक्स है एक्सपोर्ट्स की, उसमें कोई 240 अरब रुपए दिए, जो पिछले साल के मुकाबले में दुगने से भी ज़्यादा है। तो एक तो ये हमारी कोशिश थी, और जो हमने बजट दिया इस साल उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हज़ारों रॉ मटेरियल्स जो हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ और टैरिफ्स 0 किए, ताकि लोगों को बिजनेस करने में आसानी हो, और उसकी वजह से आपने देखा कि एक्सपोर्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत जान पड़ी है। दूसरा जो अहम फैसला था वो ये कि हम अपने इखराजात को कम करें, और इसलिए आपने देखा कि हमने कोई तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। हमने सिविलियन गवर्नमेंट के जो इखराजात हैं उसमें कमी की, हमने फ़ौज के इखराजात को मुंजमद किया, और हमने कोशिश की कि हम कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट न दें, और जो ये साल गुजरा उसमें हमने कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी, और लोगों को मजबूर किया कि वो बजट के अंदर रहें। अगर हमने एक एरिया चुना बिजनेस को सपोर्ट करने के अलावा, वो ये था कि पाकिस्तान के जो कमज़ोर तरीन लोग हैं उनकी मदद की जाए, और आपने देखा कि 192 अरब रुपए उसके लिए बजट में रखे गए, जो कि डबल से ज़्यादा थे। और हमने जो फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स जो मर्ज किए गए उनके लिए 152 अरब रुपए का पैकेज रखा कि वो जंग और सिक्योरिटी के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी में मेन स्ट्रीम हो। और जब कोरोना वायरस आई उससे पहले आपने देखा कि टैक्सेस के कलेक्ट करने की जो रफ्तार थी उसमें 17% इजाफा हो रहा था। और जब कोरोना वायरस आई उसके बहुत बुरे असरात पड़े हम पर। हमारी जो जीडीपी थी, जो हम समझ रहे थे कि 3% बढ़ेगी, वो ½ कम हो गई। हमारे टैक्सेस जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 4,800 अरब होंगे, वो तकरीबन 4,000 अरब तक रह गए। तो हमें 800 अरब का नुकसान हुआ रेवेन्यूज़ में, टैक्सेस में। हमें नुकसान हुआ 3 से 3.5% जीडीपी की जो ग्रोथ थी उसमें। और हमारे हज़ारों लाखों लोग जो हैं मुतासिर हुए, उनकी नौकरियां गईं, और बिजनेसेस जो हैं उनके बिजनेस को धचका लगा। तो हुकूमत ने उस वक्त भी 1,240 अरब रुपए का पैकेज दिया, और हमने 1,60,00,000 पाकिस्तानियों को कैश दिया, और इस अंदाज में दिया कि सारी दुनिया ने देखा कि ये एक शफाफ तरीके से दिया जा रहा है, और उसका अच्छा असर हुआ। और हमने लिक्विडिटी और कैश और सस्ते लोन्स अपने बिजनेसेस को दिए। आपने देखा कि अगर आपके प्रिंसिपल कर्ज अगर ड्यू है तो उसको 1 साल तक पीछे किया गया। छोटे बिजनेसेस के 3 महीने के बिजली के बिल हुकूमत ने अपनी जेब से भरे। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बरकरार रखने के लिए लोन लेना पड़े तो वो हुकूमत ने बहुत सस्ते दामों पे आपको दिए।
اور اسی طرح کے دوسرے انسٹرومنٹس اویلیبل کیے، اور الحمدللہ اب پاکستان کی حکومت، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی فائنینس ٹیم اور ان کی جو احساس پروگرام کی لیڈرشپ، ان سب کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ لیکن بہت مشکلات ہیں اور بہت ضرورت ہے کہ ہم بزنسز پاکستان کی اور دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جس کی بزنسز کو آپ یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں، مل کے جو حکومت اچھی پالیسیز دے رہی ہے ان کا فائدہ لیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کرونا وائرس سے نکلنے کو جا رہے ہیں اور کچھ اچھے اثرات نمودار ہو رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ پہلا جو مہینہ گزرا اس میں ایکسپورٹس بڑھے اور ایکسپورٹس کے آرڈرز پاکستانی بزنسز کو ملے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آٹو موبیلز کی پروڈکشن بڑھی، آپ نے دیکھا کہ سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھی، آپ نے دیکھا موٹر سائیکلز کی پروڈکشن ایک مہینے میں ریکارڈ لیول تک پہنچی، اور آپ نے دیکھا پیٹرول اور ڈیزل اور فرٹیلائزر ان سب کی پروڈکشن بڑھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم آگے کی جانب شاید اچھے انداز میں کرونا وائرس سے نکل آئیں، اور حکومت اب بھی اپنی پالیسیز جو ہے ان کو برقرار رکھے گی، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومتی اداروں کی پرفارمنس بہتر کی جائے، پرائیویٹ سیکٹر خصوصی طور پہ ہمارے اپنے بزنسز اور دنیا کے جو بڑے بزنسز ہیں ان کو پاکستان کی جانب مائل کیا جائے، جابز پیدا کی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت اچھے انداز میں ٹیکس کلیکٹ کرے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی سہولیات میسر کر سکیں۔ تو یہ ہمارا فلسفہ ہے، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ جو بالکل کمزور لوگ ہیں، جو مجبور لوگ ہیں، جو بھولے ہوئے لوگ ہیں، ان کو مزید نہیں بھلایا جائے اور ان کو سپورٹ کی جائے، ان کو کیش دیا جائے۔ اور ہم نے 1,60,00,000 لوگوں کو کیش دیا، اور اب ہم ایک راؤنڈ 2 کرنے جا رہے ہیں اس کا، جس کے اندر بھی کافی تعداد میں لوگوں تک یہ سپورٹ پہنچائی جائے گی۔ تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو امیدیں ہیں اس حکومت سے، وہ انشاءاللہ ہم پوری کرنے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔